नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत का सामान्य परीक्षा के बारे में बताने वाला हूं। ये हमारा दूसरा पार्ट है भारत का सामान्य परीक्षा का। तो इसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। भारत के सामान्य परीक्षा में मैंने वहां पर भी 10 पॉइंट्स बताए हैं। वो पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के बारे यानी इंडिया के बारे में बताए हैं। और आज भी मैं आपको भारत यानी इंडिया के बारे में ही बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो भी आपको बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने इंडिया के बारे में आपको ये सारी चीजें जरूर पता होनी चाहिए अगर आप एक भारतीय हो तो। देखो पहली क्या है, मैंने आपको बताया था कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के अंदर। अब ये जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, मैंने आपको ये भी बताया था इनको 6 अंचलों यानी 6 जोनों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन से जोन है मैं आपको ये बता देता हूं। देखो पूर्वी क्षेत्र का मतलब पूर्व की तरफ के, पश्चिमी क्षेत्र यानी पश्चिम की तरफ के राज्य है, ऐसे करके बांट दिया गया है। पूरा भारत का नक्शा है तो जो पूर्व की तरफ है उनको पूर्वी क्षेत्र बोला गया, और जो पश्चिम की तरफ के हैं उन्हें पश्चिमी क्षेत्र के जोन वाले जो राज्य हैं वो बोला गया। ठीक है, राज्य भी और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर बोला गया है। देखो इंग्लिश में राज्यों को स्टेट बोलते हैं और केंद्र शासित प्रदेश को यूनियन टेरिटरीज। एक एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना। अब तीसरा है उत्तरी क्षेत्र यानी उत्तरी जोन जो है नॉर्दर्न वाला। अब उत्तरी क्षेत्र मतलब उत्तर की तरफ के, ऊपर की तरफ जो है उत्तर होता है। उसके बाद दक्षिणी क्षेत्र नीचे की तरफ है। दक्षिणी क्षेत्र यानी दक्षिण की तरफ के जितने भी राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको दक्षिणी क्षेत्र वाले बोलते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी पूर्व के, ज्यादा ही पूर्व की तरफ के हैं तो उनको पूर्वोत्तर क्षेत्र बोलते हैं। उसके बाद लास्ट में जो है 6th वाला जोन जो है वो है मध्यवर्ती क्षेत्र। मध्यवर्ती क्षेत्र मतलब बीचों बीच में जो क्षेत्र जितने भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी बात की जा रही है। तो ये 6 अंचलों यानी 6 जोनों में बांटा गया 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, भारतीय मानक समय रेखा। देखो भारतीय मानक समय रेखा को क्या कहा जाता है? मानक यामोत्तर यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है। भारतीय मानक समय रेखा यानी जिससे समय जो है निर्धारित किया जाता है, उस रेखा की बात कर रहे हैं। भारतीय मानक समय रेखा को मानक यामोत्तर यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर या इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। कुछों का कहना है कि ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, कुछों का कहना है कि ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। तो आपको दोनों याद रख लेना है, कुछ भी पूछे आप बता सकते हो। थर्ड पॉइंट है हमारा मानक समय रेखा। अभी मैंने मानक समय रेखा की बात की थी, भारतीय मानक समय रेखा, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो मानक समय रेखा जो है भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य हैं ध्यान से सुनना? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश 2, 3, 4, 5 यानी भारत के 5 राज्यों यानी स्टेट से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? मानक समय रेखा। फोर्थ है हमारा भारतीय मानक समय रेखा जीएमटी से। भारतीय मानक समय रेखा यानी जीएमटी 5 घंटे 5.5 घंटे आगे है। 5 घंटे 30 मिनट का मतलब है 5.5 घंटे आगे है। भारतीय मानक समय रेखा जो है जीएमटी से, किससे? जीएमटी से। जीएमटी क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम यानी जिससे समय का निर्धारण किया जाता है पूरे विश्व में। तो भारतीय मानक समय रेखा जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। कहने का मतलब ये है, देखो सुनो मेरी बात सुनो, ये जो जीएमटी है ना, यहां पर अगर कोई देश है, वहां पर अगर मान लो 5 बज रहे हैं, तो इसके जो आगे का देश होगा इस तरफ का, तो वहां पर जो है 5.5 घंटे आगे हो रहा होगा टाइम। और अगर पीछे की तरफ बात करेंगे तो 5.5 घंटे कम हो रहे होंगे वहां पर। तो आगे की बात करें, जैसे यहां पर कहीं पर मान लो 5 बज रहे हैं, तो आगे कितना बज रहा होगा? 10:30 बज रहे होंगे, क्योंकि देखा मैंने क्या कहा, 5.5 घंटे आगे है। तो भारत की बात कर रहे हैं ना, अगर यहां पर जीएमटी पर कोई है, वहां पर 5 बज रहे हैं, तो भारतीय मानक समय रेखा के हिसाब से जो भारत है इसमें कितने बज रहे होंगे? 5.5 घंटे आगे होगी ये, यानी 10:30 बज रहे होंगे। आगे का 5th पॉइंट है मानक समय रेखा और कर्क रेखा। देखो कर्क रेखा मैंने आपको बताया था 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को, जो ग्लोब है हमारे पास, जो भारत का नमूना है, उस पर रेखाएं खींची गई हैं, उत्तरी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो जो अक्षांश रेखा ऊपर की ओर है, उत्तर की तरफ है, ठीक है। देखो एक रेखा ऐसी है जो बीचों बीच खींची गई है ग्लोब के, जिसको भूमध्य रेखा, इक्वेटर कहते हैं, यानी 0 डिग्री वाली होती है। इससे ऊपर की तरफ जो है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो है
उसको उत्तरी अक्षांश रेखा बोलते हैं, क्योंकि वो उत्तर की तरफ है, नीचे दक्षिणी वाली होती है, तो ऊपर की तरफ जो उत्तरी रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, उसको कर्क रेखा बोलते हैं। और यहां पर क्या कहा गया है, मानक समय रेखा और कर्क रेखा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कहां पर काटती है, छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत की बात हो रही है, भारत में, ठीक है। ये दोनों रेखाएं जो है भारत में एक दूसरे को कहां पर काटती हैं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का आपको पता है एक राज्य है, एक स्टेट है। 6 पॉइंट है हमारा, हिंद महासागर क्यों लिखा है मैंने यहां पर, हिंद महासागर। देखो पूरे विश्व में हम जानते हैं 7 महासागर हैं, और इन 7 महासागरों में से एक महासागर ऐसा है जो हमारे भारत के नाम पर पड़ा है, यानी हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है, जिसका नाम है हिंद महासागर। और कोई भी ऐसा महासागर नहीं है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा हो। तो हमारा जो हिंदुस्तान है उसके नाम पर एक महासागर का नाम पड़ा हुआ है, हिंद महासागर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी में आकर मिलते हैं। भारत के जो पूर्वी और पश्चिमी घाट हैं वो कहां आकर मिलते हैं, नीलगिरी में आकर मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य जो होगा वो गोवा है। सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा, क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी एरिया के हिसाब से, किसने ज्यादा एरिया घेर रखा है उसके हिसाब से अब देख रहे हैं। अब दूसरी चीज यहां पर क्षेत्रफल, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित। देखो यहां पर अभी हमने देखा राज्य देखे, सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से। अब हम देख रहे हैं सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से। यानी ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो सबसे बड़ा है, जिसने सबसे ज्यादा जगह घेर रखी है, और सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से, और सबसे छोटा जो है वो है लक्षद्वीप। नेक्स्ट है हमारा, जनसंख्या के हिसाब से देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश। हमारे भारत के अंदर उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ठीक। ये क्या है, ये हमारा राज्य है। अभी हम राज्य के हिसाब से और हम जनसंख्या के हिसाब से राज्य देख रहे हैं। तो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा राज्य जिसकी सबसे कम जनसंख्या है वो राज्य कौन सा है, सिक्किम। अब हम देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, वो है दिल्ली। यानी अगर 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से कोई केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो वो कौन सी है, वो है दिल्ली। और सबसे छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप। तो यहां हमने देखा कि यहां पर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप, और सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से लक्षद्वीप। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, उत्तर पूर्वी राज्यों। उत्तर पूर्वी मतलब उत्तर और पूर्व के बीच में आने वाले। देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ये हम इस तरीके से अगर ऐसे लिखते हैं, अगर हमें नक्शा बनाना हो भारत का और हमें दिशाएं बतानी हो तो कैसे बताएंगे, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, यानी ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ठीक है, और ये दक्षिण, ये दक्षिण है। अब 4 ही दिशाएं नहीं होती, 4 और होती हैं, 1 2 3 4। अब यहां पर समझो, ऊपर वाली को पहले बोलना है और नीचे वाले को पहले बोलना है, इन 4 और को बोलने के लिए। कैसे, अगर हमें उत्तर की तरफ की, दक्षिण की तरफ की बोलनी है तो कैसे बोलेंगे, पहले दक्षिण फिर पूर्व, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, यानी साउथ ईस्ट। और इधर वाली क्या होगा, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। और इधर वाली पहले ऊपर वाली यानी उत्तर की तरफ का बोलेंगे, उत्तर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। तो 8 दिशाएं हैं। मैंने यहां क्या बताया आपको, उत्तर पूर्वी राज्यों। उत्तर पूर्वी कौन से वाले हैं, ये वाले, यानी उत्तर पूर्व इस तरफ के जो राज्य हैं कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को 7 बहनों, 7 बहन कहा जाता है। इनको 7 बहनों की संख्या दी गई है। तो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7। तो इनको क्या कहा जाता है, 7 बहन कहा जाता है उत्तर पूर्वी राज्यों को। और ये राज्य आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्तर प्रदेश। देखो हमें पता है हमारे जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इन सभी राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से उत्तर प्रदेश
एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा राज्यों से लगती है। मैंने क्या कहा, हमारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा राज्यों यानी सबसे अधिक राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से, और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, तो एक केंद्र शासित प्रदेश है जिससे सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, और 8 राज्यों से लगती है। अब इसमें सबसे ज्यादा सीमा किससे लगती है उत्तर प्रदेश की? तो वो लगती है मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा लगती है मध्य प्रदेश से, और सबसे कम जो सीमा लगी हुई है उत्तर प्रदेश की वो लगी है हिमाचल प्रदेश से। तो सीमा लगने का मतलब यही है कि वो टच करता है, ठीक है। जैसे कि आप मैप में देख सकते हो, मान लो हमने ऐसे बना दिया और ये ऐसे करके कोई एक ऐसे राज्य जा रहा है, तो देख सकते हो इसकी जो सीमा है ये इतनी टच करती है, और कोई दूसरा राज्य है इस तरीके से बन रहा है, मान लो, है ना, तो देखो ये इतना सारा टच करता है, सीमा इतनी लगी हुई है। तो इस तरीके से ये सीमा लगना होता है। बहुतों को हो सकता ना पता हो, तो अब पता लग गई होगी। तो ये मैंने आपको, देखो अभी मैंने यहाँ पर कितने पॉइंट्स बताए आपको? 13 पॉइंट्स बताए हैं ना, ये 13 पॉइंट्स बताए हैं, और पिछली वाली वीडियो में भी 10 पॉइंट्स बताए थे। तो देखो भारत इतना बड़ा है, भारत के बारे में जानना कोई इजी नहीं है, बहुत कुछ है भारत के बारे में जानने के लिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि भारत में इतनी सारी चीजें हैं, क्योंकि भारत एकता में अनेकता का देश है। भारत एक वास्ट कंट्री है। तो मैं आपको इतना ही बताऊंगा फिलहाल, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि कितना भी आप सीख लो, जान लो, इसके बारे में आपको कम ही होगा ये। तो ये इसको हम सामान्य परिचय कह सकते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी, सुपरफिशियल नॉलेज हम इसको कह सकते हैं भारत की। तो भारत के बारे में और जानकारी मैं आपके लिए लेके आऊंगा, बेफिक्र रहिए, बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे इस चैनल से। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।